हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में कि परसेप्शन क्या होता है और परसेप्शन के क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो परसेप्शन का मतलब होता है धारणा या अनुभूति या सोच। तो परसेप्शन का मतलब होता है टू परसीव एनीथिंग, या आप इसको बोल सकते हैं एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ लुकिंग एट अ सिचुएशन, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस तरीके से उस सिचुएशन को देखता है, वही क्या होता है, परसेप्शन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर लिखा हुआ है। लेफ्ट वाला व्यक्ति जो है इसको 6 बता रहा है और राइट साइड वाला जो व्यक्ति है इसको 9 बता रहा है। यानी ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये व्यक्ति इसको परसीव कर रहा है 6 अंक और ये व्यक्ति जो है इस नंबर को 9 परसीव कर रहा है। तो परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, एक मनोवैज्ञानिक घटना होती है जो प्रबंध और श्रमिकों को एक जैसे तरीके से सेम तरीके से क्या है, प्रभावित करती है। अगर मान लेते हैं कि मैनेजर एक रॉन्ग परसेप्शन बना लेता है, एक गलत धारणा बना लेता है, तो उससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देगा। मान लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है वो ये परसीव कर लेता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो ऑनेस्ट नहीं, तो ऐसे में वो क्या है, उन जो एम्प्लॉई हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से जो लेबर लीडर है, जो फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर लीडर होते हैं, वो अगर गलत परसेप्शन बना ले तो कंपनी में क्या है, स्ट्राइक्स हो सकता है। Perception affect behavior which in turn affects the perception affects behavior which in turns affect the pace and the pace of progress of an establishment। कि अगर परसेप्शन जो है बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पीस होता है, जो शांति होती है और जो पेस होता है प्रोग्रेस का, वो क्या होता है, धीमा हो जाता है। परसेप्शन हमको ये बताने में हेल्पफुल होता है कि क्यों लोग सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परसेप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल्स इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज स्टाफ। जो परसेप्शन होता है, जो धारणा होती है, एक इम्पॉर्टेंट टूल्स की तरीके से होती है मैनेजमेंट और स्टाफ की तरह, ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सके और एक कॉग्नियल वे में, ठीक है, कि एक अनुकूल या सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में वो क्या है, पर्यावरण में काम कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ परसेप्शन। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया कि परसेप्शन क्या है, किसी चीज़ को परसीव करने से है। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है परसेप्शन का, वो देख लेते हैं। परसेप्शन इज गिविंग मीनिंग टू अ स्टिमुलाई। परसेप्शन जो होता है वो स्टिमुलाई को मीनिंग देने से होता है, अर्थ देने से होता है। तो ये स्टिमुलाई क्या होता है, उसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है उत्तेजना, कि जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई लाउड साउंड हो रही, ठीक है, अचानक आपने कोई लाउड साउंड सुना, उससे क्या होगा, आपको स्टिमुलाई होगा, यानी आप उत्तेजित होंगे। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप सुन के उत्साहित होंगे, वही क्या है, स्टिमुलाई होगा। एग्जैक्टली स्टिमुलाई का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सेंसरी ऑर्गन को क्या है, एक्टिवेट कर दे। जैसे आप सुनेंगे तो आपके कान क्या है, एक्टिवेट हो जाएंगे, वही क्या है, स्टिमुलाई है। और परसेप्शन क्या होता है, इसी स्टिमुलाई को अगर हम कोई मीनिंग दे दें, जैसे कि ये जो साउंड है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करके ये बता दें कि ये जो साउंड है वो क्रैकर की साउंड, ठीक है, पटाखे की आवाज़ है, तो ये क्या होगा, यानी मैंने स्टिमुलाई को एक पर्टिकुलर मीनिंग दे दिया, जिसको हम क्या कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि परसेप्शन इज गिविंग मीनिंग टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इंडिविजुअल सेंसरी ऑर्गन को, ठीक है, व्यक्ति के सेंसरी ऑर्गन को क्या है, एक्टिवेट कर दे, वो क्या है, स्टिमुलाई होगा।
मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गार्डन में जा रहा है, ठीक है, उसने क्या है रोज को देखा और सुना साउंड ऑफ बर्ड्स। अगर वो साउंड ऑफ बर्ड्स सुन रहा है, मतलब चिड़ियों की आवाज़, या क्या नाम है, स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, या टेस्ट ऑफ द फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम, या टचेस द वाटर ऑफ फाउंटेन, इस तरीके की चीज़ों को जो सेंसरी ऑर्गन करता है, वो देखना, सुनना, टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें करता है और उसको पर्टिकुलर मीनिंग दे देता है, उसको पर्टिकुलर मीनिंग दे देता है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, Thus, perception refers to receiving, analyzing and attaching meaning to anything by sensory organ of an individual। कि परसेप्शन जो है किसी चीज़ को रिसीव करने से है, एनालाइज करने से है और उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग देने से है। यानी कोई भी स्टिमुलाई को आप पर्टिकुलर मीनिंग दे देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे। अब यहाँ पे प्रोफेसर SP रॉबिन्स का एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि जो आपके सेंसरी ऑर्गन हैं उनका यूज़ करके हम किसी चीज़ों को क्या है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को कोई पर्टिकुलर मीनिंग दे देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। एक बार फिर इस फिगर को देख लेते हैं। परसेप्शन का क्या मतलब होता है, एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ लुकिंग एट ए सिचुएशन, कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से देखता है, वही क्या है, परसेप्शन। जैसे एक लाउड साउंड हुआ और उससे क्या होगी, आपको उत्तेजना होगी, आपका कोई सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट होगा, और अगर हम इसको आइडेंटिफाई करके ये पता कर सकते हैं कि ये जो साउंड है एक क्रैकर्स का है या किसी भी चीज़ का साउंड हो सकता है, यानी हम एक स्टिमुलाई को क्या है पर्टिकुलर मीनिंग दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे। अब आ जाते हैं फीचर्स पे कि परसेप्शन के फीचर्स क्या होते हैं। परसेप्शन में जो व्यक्ति होता है वो परसीव करता है, यानी वो इनपुट करता है, और इनपुट क्या करता है, वो स्टिमुलाई को इनपुट करता है, यानी किसी उत्तेजना को सुनता है, उसके बाद क्या करता है, एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है कि वो क्या है। विश्लेषण वो या उसको एनालाइज करता है वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे। हो सकता है आपकी उम्र कम हो तो आप कोई दूसरा परसेप्शन बनाए, आपकी उम्र ज़्यादा हो तो आप क्या है कोई और परसेप्शन बनाए, यानी परसेप्शन जो होता है वो बेस्ड होता है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेस पे। और लास्ट में क्या है, आप उसको पर्टिकुलर एक मीनिंग दे देते हैं जो कि परसेप्शन कहलाता है। इसीलिए परसेप्शन को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर्स है कि परसेप्शन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग परसेप्शंस बनाए जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो स्टिमुलाई है और परसीवर, जो परसीव करने वाले व्यक्ति है या जो उत्तेजना है, उसकी प्रकृति किस तरीके की है। नेक्स्ट दिया है परसेप्शन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। परसेप्शन जो होता है वो एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, रोड पे ट्रैफिक जा रही होगी और बहुत सारे टीवी चल रहा होगा, तो ये बहुत सारे उत्तेजना, काउंटलेस स्टिमुलाई होता है, बहुत सारे उत्तेजनाएं होती हैं एनवायरनमेंट में, और एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है, एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे स्टिमुलाई को, सारे उत्तेजनाओं को रिसीव कर सके। इसीलिए क्या है, जो परसेप्शन होता है वो सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, यानी एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ही जो स्टिमुलाई होते हैं, कुछ ही उत्तेजना को रिसीव करता है और उसको आगे चल के एक फर्दर मीनिंग देता है। नेक्स्ट है सेंसेशन इज डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन। सेंसेशन और परसेप्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप कोई साउंड सुनते हैं तो वो क्या होगा, सेंसेशन होगा। इसका मतलब कि वो साउंड किस चीज़ का है ये आपको पर्टिकुलर पता नहीं है। इसका मतलब क्या है, रिसीविंग ऑफ ए स्टिमुलाई इज सेंसेशन, मतलब कि आप कोई उत्तेजना रिसीव करते हो, कोई चीज़ सुनते हो, उसको हम सेंसेशन बोलेंगे। लेकिन अगर वो साउंड आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि वो साउंड क्रैकर्स का है या किसी बंदूक के चलने की आवाज़ है, तो वो क्या होगा, परसेप्शन होगा। इसीलिए कहा गया है कि सेंसेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन। सेंसेशन जो होता है वो परसेप्शन से अलग होता है। नेक्स्ट दिया गया है परसेप्शन जो होता है
वो राइट या रॉन्ग, सही या गलत दोनों हो सकता है। हो सकता है कि आप गलत परसेप्शन बना रहे हो किसी चीज़ को लेके, या हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप सही परसेप्शन बना रहे हो। तो परसेप्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि जो रियलिटी क्या है वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन, हालो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन और सिचुएशनल वेरिएबल्स। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन, जो कि क्या नाम है, एक परसेप्शन को गलत साबित करने में। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है अगलीनेस, इसका मतलब है कि गलत परसेप्शन के कारण बनते हैं। आगे के लेक्चर्स में ये मैं फर्स्ट इंप्रेशन, हालो इफेक्ट इस सब को डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि परसेप्शन इज अ परपेचुअल प्रोसेस। परपेचुअल प्रोसेस का मतलब होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो परसेप्शन होता है वो परपेचुअल नेचर का होता है, यानी कंटिन्यूस नेचर का होता है। यानी जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक लोगों के बारे में धारणा बनाएंगे या किसी चीज़ों को सुनने के बाद परसेप्शन बनाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है परसेप्शन में भी वॉलेंट्री और कंपल्सरी। परसेप्शन जो होता है या तो वॉलेंट्री हो सकता है या तो कंपल्सरी हो सकता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि बहुत सारे साउंड अगर आपके अगल बगल आवाज़ आ रही है तो वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा पे है कि आप कौन सा साउंड सुनना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो। लेकिन कुछ परसेप्शन जो होते हैं वो कंपल्सरी नेचर के होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो रोड पे देखना क्या है, एक कंपल्सरी है। आप ऐसा नहीं कि गाड़ी चला रहे हो और रोड पे नहीं देखोगे, अगर नहीं देखोगे तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया है परसेप्शन का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक्शन होता है। जैसे अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई दौड़ा रहा है मारने के लिए, तो आप क्या करोगे, एक्शन करोगे, आप भागोगे। तो जो एंड रिजल्ट होता है परसेप्शन का वो क्या होता है, एक्शन होता है। और जो एक्शन होता है वो पॉजिटिव या निगेटिव, एक्शन जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव कोई हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे मिलने आ रहा है या आप देख रहे हो कि कोई आपको फूल लेके आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव परसेप्शन बनाओगे कि हाँ ये चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं, तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई गाय या कुत्ता आपको दौड़ा रहा है काटने के लिए, तो आप क्या करोगे, वो एक्शन निगेटिव करोगे, आप भागोगे उससे दूर। आगे इसको जो हम डिवाइड कर सकते हैं ओवर्ट या कोवर्ट फॉर्म में। जो परसेप्शन होता है वो तो ओवर्ट या कोवर्ट फॉर्म दोनों फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, क्लियरली विजिबल। जैसे बहुत सारे एक्शन जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे अगर आप भाग रहे हो तो वो क्या होगा, परसेप्शन, वो जो एक्टिविटी या एक्शन होगा वो क्लियरली विजिबल होगा, वो दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हिडन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोवर्ट फॉर्म। जैसे एटीट्यूड या फीलिंग, यानी कोई व्यक्ति के अंदर क्या है, क्या फीलिंग चल रही है, ये हम नहीं बता सकते। तो इस वीडियो में मैंने परसेप्शन क्या है और उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं इसको डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉलो अस ऑन Facebook/study commerce and have a good day.